हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। प्रभु को धन्यवाद। एक सुंदर समय परमेश्वर ने हमें दिया और हम परमेश्वर के चरणों में आए, उसकी आराधना करें और फिर एक बार परमेश्वर की वाणी को हम सुने। आमीन। सब लोग तैयार हैं किसको सुनने के लिए? प्रभु को। हालेलुया। कहेंगे कि परमेश्वर आज हमसे बात करे। अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में जाएं। हर एक व्यक्ति अपनी आंखों को बंद करे और हम प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी। फिर एक बार इस समय के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि यह समय आपकी ओर से है। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं पिता, जो हम सब ने मिलकर आपकी आराधना की, आपकी स्तुति महिमा की, आप उसके योग्य है प्रभु। और इसलिए पिता फिर एक बार मैं आपको महिमा देता हूं, सारा आदर आपको देता हूं। मैं आपके सामने खुद को झुकाता हूं प्रभु। पिता मैं प्रार्थना करता हूं आज फिर एक बार स्वर्ग में से आप हमसे बात कीजिए, आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु जी आप हमसे बात कीजिए। मैं प्रार्थना करता हूं जो वचन है प्रभु, इस वचन को हमारी बुद्धि से हम समझ नहीं पाएंगे, वरन आपकी आत्मा के द्वारा हम समझ पाएंगे। इसलिए पिता आज प्रभु जी हमारी निर्बलताओं में आपकी आत्मा के द्वारा उस स्वर्गीय प्रकाश को हम मांगते हैं पिता, कि प्रभु जी हम पर वो स्वर्गीय प्रकाश आज चमके पिता, जो आपके वचन में है। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ गहरी बातों को आज हमारे जीवन पर आप प्रकट कीजिए पिता, और प्रभु आने वाला वचन हम सब के लिए एक आशीष का कारण बने, ऐसा होने दीजिए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ मैं घटूं और आप ही बढ़े और आपके पवित्र नाम की महिमा होने पाए, ऐसा होने दीजिए। सारा आदर महिमा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन। आज के वचन की ओर जाने से पहले हम पहले एक वचन को पढ़ेंगे, उसके बाद आज के वचन की ओर जाएंगे। एक वचन को हम निकालेंगे, प्रकाशित वाक्य। पहले इस वचन को हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम मुख्य संदेश की ओर जाएंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 19 अध्याय, प्रकाशित वाक्य उसका 19 अध्याय और वचन 9 से लेकर 10 तक हम पढ़ेंगे। 9 और 10 वचन। प्रकाशित वाक्य उसका 19 अध्याय और वचन 9 और 10 को हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम वचन की ओर जाएंगे। हाँ, तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, हाँ यूहन्ना कहता है, तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यह लिख कि धन्य है वे जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं, जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन है, ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन है। तब मैं उसको दंडवत करने के लिए, अभी देखो ये सारी बातें अगर आप देखोगे तो यूहन्ना जो है ना, वो पहले अध्याय से लेकर यहां तक हम पढ़ते हैं कि स्वर्गदूत जो है उसको सारी बातें दिखा रहा है। हालेलुया। और यूहन्ना को बहुत सारी अद्भुत बातें स्वर्गदूत ने दिखाई और बताई, और ये सारी बातें देखने के बाद और ये सब कुछ सुनने के बाद वचन में ऐसा लिखा है कि यूहन्ना ने क्या किया उस स्वर्गदूत को। फिर एक बार पढ़ना उस वचन को, अभी पढ़ा वो। तब मैं उसको दंडवत करने के लिए, तब यूहन्ना उस स्वर्गदूत को दंडवत करने के लिए उसके पांव पर गिर पड़ा, उसके पांव पर गिर पड़ा। उसने मुझसे कहा, तब स्वर्गदूत ने यूहन्ना से कहा, देख ऐसा मत कर, मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूँ, मैं तेरा और तेरे भाइयों का एक संगी दास हूँ, जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर है। हालेलुया। यूहन्ना कहता है जैसे तू प्रभु यीशु मसीह की गवाही देता है ना, बस इतना ही काम मेरा भी है। आमीन। तो दंडवत मुझे मत कर, दंडवत करने के योग्य केवल वही है। हालेलुया। मेरा भी काम वही है कि यीशु मसीह की गवाही दूं। आमीन। आगे क्या लिखा है, पढ़े। परमेश्वर को ही दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही, अभी देखना इस वचन, ये वचन बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि यीशु मसीह की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है, भविष्यवाणी की आत्मा है। आमीन। आपको पता है हर संदेश जो होगा ना, उसमें प्रभु यीशु मसीह की गवाही ही होनी चाहिए। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। आमीन। अगर संदेश में यीशु की गवाही न हो तो वो संदेश किसी के काम का नहीं हो सकता।
जिस संदेश में प्रभु यीशु मसीह का नाम न हो, वो संदेश उस काम का नहीं हो सकता। वचन में लिखा है यीशु मसीह की गवाही ही हर भविष्यवाणी की आत्मा है। आमेन। आत्मा जब तक एक शरीर में होती है ना, शरीर जिंदा होता है। वैसे ही हर एक संदेश में जब प्रभु यीशु मसीह की गवाही होती है ना, वो संदेश उस कलीसिया के लिए एक जिंदा संदेश हो जाता है। आमेन। हमारे लिए अगर कोई सच्चा गवाह है ना, कि जिसको देखकर हम सीखे, तो वो केवल कौन है? यीशु मसीह। बोलो कौन है? और इसलिए वो स्वर्गदूत कहता है कि प्रभु यीशु मसीह की गवाही ही एक हर भविष्यवाणी की आत्मा है। आमेन। तो इसलिए आज जिस वचन को हम देखेंगे ना, उसी यीशु मसीह के द्वारा कुछ बातों को हम सीखने वाले हैं। हालेलुया। कुछ गहरी बातों को, अच्छी बातों को, आशीष की कारण होने वाली बातों को आज हम सीखने वाले हैं। अब हम वचन की ओर जाएंगे। मरकुस की पुस्तक हम निकालेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय और वचन 1 से लेकर आगे हम पढ़ने वाले हैं। मरकुस उसका 8 अध्याय और वचन 1 से लेकर आगे। हाँ, उन दिनों में, अभी ध्यान देकर सुनना, उन दिनों में जब फिर बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई, जब बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई और उनके पास कुछ खाने का न था, उनके पास कुछ भी खाने के लिए नहीं था, तो उसने अपने चेलों को, तो उसने यीशु मसीह ने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है। हाँ, क्योंकि यह 3 दिन से बराबर मेरे साथ है। हाँ, और उनके पास कुछ भी खाने को नहीं। हाँ, यदि मैं उन्हें भूखा घर भेज दूं, हाँ, तो मार्ग में थक कर रह जाएंगे। हाँ, क्योंकि इनमें से कोई दूर से आए हैं। हाँ, उसके चेलों ने उसको उत्तर दिया, हाँ, यहाँ जंगल में इतनी रोटी कोई कहाँ से ले आए, हाँ, कि ये तृप्त हो। बराबर। उसने उससे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7। 7। अभी देखो, बहुत बड़ी भीड़ है वहां पर। वचन की अगर हेडिंग आप पढ़ेंगे तो कितने हजार लोगों को खाना खिलाया वहां पर? 4000। बोलो कितने? 4000। 4000 केवल पुरुष थे और स्त्रियां और बच्चे अलग थे। बराबर है ना? तो वो पब्लिक बहुत ज्यादा होगी, 20,000 के आसपास भी हो सकती है। बहुत बड़ी भीड़ है वहां पर। और प्रभु यीशु मसीह कहता है, जंगल में हम है, बेचारे लोग 2 दिन से मेरे पास है, उनको भूख लगी होगी और ऐसे ही मैं उन्हें नहीं भेज सकता, मैं उनको खाना खिलाना चाहता हूं। उसके बाद चेलों से कहा, चेले कहते यहाँ पर कहां से रोटियां लाएंगे? और प्रभु यीशु मसीह ने पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? आमेन। तो उन्होंने क्या कहा? 7। बोलो कितनी? 7। ओके, अभी 7 लोग हैं, यहाँ पर 7 रोटियां हैं। और लोग कितने हैं? कम से कम 4000, ज्यादा से ज्यादा 20,000 के आसपास। और रोटियां कितनी है? 7। अब प्रभु यीशु मसीह क्या करेगा? हम रहते तो क्या करते? हम रहते तो क्या करते? अपने चेलों को कहते, एक साइड में चल, हम खा लेंगे। इनको मत दिखा, हम साइड में जाकर खुद खा लेंगे। हालेलुया। क्योंकि ये इनको तो पूरा होने वाला नहीं है। तो एक काम करेंगे ना, जो खा सकते उतना खा लेंगे, बाकी लोगों को भेज देंगे। हालेलुया। पर आपको पता प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, क्या किया? कितनी रोटियां हैं तुम्हारे पास? उन्होंने कहा 7। आगे पढ़ना। हाँ, तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी। तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी। और वे 7 रोटियां ली। और वे 7 रोटियां उसने प्रभु यीशु मसीह ने ली और धन्यवाद करके तोड़ी। ये बात ध्यान देना। देखो, मैंने जो प्रकाशित वाक्य का वचन पढ़वाया था उसमें ऐसा लिखा है, यीशु मसीह की गवाही ही हर भविष्यवाणी की आत्मा है। आमेन। तो जो कुछ यीशु मसीह ने किया ना, आप भी कर सकते हो। हालेलुया। यीशु मसीह ने जिस रीति से किया, आप भी कर सकते हो। आपको पता है, हमारे लिए अगर आत्मिक जीवन में बढ़ना है या कुछ नया अनुभव करना है ना, तो वो आपके हिसाब से आप नहीं कर सकते। हमारा सबसे बड़ा गवाह प्रभु यीशु मसीह है। आमेन। तो उसने जो किया, जैसे किया, आपको उन बातों पर ध्यान देना होगा। अगर आपने भी उन बातों को सीख लिया ना, तो आपके जीवन में भी आप वो बातें कर पाओगे जो प्रभु यीशु मसीह ने की है। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह ने इतनी भीड़ को देखा, 7 रोटियां उसके पास लाई गई, तो वचन में ऐसा लिखा है, 7 रोटियां लेने के बाद उसने 7 रोटियों के लिए प्रार्थना नहीं की, उसने 7 रोटी के लिए प्रभु को धन्यवाद दिया। क्या दिया? धन्यवाद दिया। उसने परमेश्वर से प्रार्थना नहीं की कि इसको बढ़ाओ। प्रभु ने क्या किया पता है? प्रभु ने कहा, प्रभु धन्यवाद, 7 तो मिली है। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद, इतनी तो है हमारे पास। आपको पता है, अगर प्रभु आपको आशीषित करेगा ना, जो कुछ आपके पास है उसी के द्वारा।
आमेन। जो कुछ आपको क्या लगता है बहुत सारे पैसे आएंगे मैं आशीषित दूंगा? बिल्कुल नहीं। आज जो खुदा ने आपको दिया है ना, उसमें से ही परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। उसके लिए प्रभु को क्या दो? बोलो, उसके लिए प्रभु को क्या दो? अरे 10,000 लोग खाने वाले थे, पर रोटी कितनी थी? 7। धन्यवाद कितनी रोटियों के लिए दिया गया? 7। बोलो, कितनी रोटियों के लिए? बस प्रभु 7 है ना, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं। और धन्यवाद देने के बाद परमेश्वर को पता था ये सारे खाएंगे। आमेन। प्रभु यीशु मसीह को पता था ये सारे खाएंगे। आज जो परमेश्वर ने आपको दिया है ना, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद कहिए। आमेन। जो मेरी परिस्थिति है ना, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद कीजिए। जो मेरे पास आज है, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद कीजिए। भले मेरी परिस्थिति आज बहुत विकट हो, उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद कीजिए। मैं आपको कहना चाहता हूं, बहुत बड़ी भीड़ है, बहुत सारे लोग हैं, रोटियां केवल 7 है। यीशु मसीह ने कहा, धन्यवाद पिता, 7 तो मिली है ना, इस 7 के द्वारा हजारों लोग खाएंगे। हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा है कि उसने धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उनको बांटने के लिए कहा। आगे पढ़ना, और वचन को आगे पढ़ेंगे। हाँ। और अपने चेले को देता गया, और अपने चेले को देता गया कि उनके आगे रखे। हाँ, उनके आगे रखे। आगे पढ़ो। और उन्होंने लोगों के आगे परोस दिया। उनके पास थोड़ी सी छोटी मछलियां भी थी। अभी क्या थी? छोटी मछलियां भी। कितनी थी? थोड़ी सी। बोलो, कितनी थी? थोड़ी सी। और लोग कितने थे? बहुत ज्यादा। हालेलुया। लोग कितने थे? बहुत ज्यादा। रोटियां कितनी थी? 7। और मछलियां कितनी थी? थोड़ी सी। हालेलुया। हाँ, तो मछलियां थी। हाँ, आगे। उसने धन्यवाद करके फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? थोड़ी सी मछलियों के लिए धन्यवाद किया। बोलो, क्या किया? अरे जब हमें बहुत मिलता है तो हम क्या करते हैं? धन्यवाद। थोड़ा मिलेगा तो करेंगे? अरे बोलो, करेंगे? नहीं, कुछ अलग होना चाहिए मेरे जीवन में। साइकिल मिली तो धन्यवाद नहीं, मोटरसाइकिल मिली तो धन्यवाद। हालेलुया। छोटा घर मिलेगा तो धन्यवाद नहीं, बड़ा बंगला मिल गया तो धन्यवाद। आपको पता है, यीशु मसीह से सीखो, जो कुछ मिला उसमें प्रभु को थोड़ा भी मिला फिर भी परमेश्वर को धन्यवाद, क्योंकि प्रभु को पता था कुछ तो चाहिए ना बढ़ाने के लिए। आमेन। अरे इतना मिलेगा ना तो प्रभु को धन्यवाद। आपको पता है, प्रभु यीशु मसीह से ये बात सीखनी जरूरी है। इसलिए हजारों लोगों ने रोटियां खाई, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने थोड़ी बातों के लिए भी परमेश्वर को क्या किया? धन्यवाद किया। आमेन। हालेलुया। हम सोचने लग जाते, अरे इतनी सी रोटियां और इतनी सी मछलियां, इतने लोग कैसे खाएंगे? धन्यवाद नहीं देते। हम कोसते परमेश्वर को, प्रभु क्यों मरने के लिए लाए हमें यहाँ पर? आपको पता है, परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया, प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। वो गवाह है, उसके द्वारा हमें सीखना होगा। आमेन। जो उसने किया हमें भी वही करना होगा। आपको पता है, अगर आप चाहते हो कि आपको भी परमेश्वर उसी रीति से आशीषित करे, जैसे 7 रोटियों को आशीष किया, जैसे उन थोड़ी सी मछलियों को आशीषित किया और हजारों लोगों ने खाना खाया। अरे खाना छोड़ो, केवल खाना नहीं खाया। आगे पढ़ो ब्रदर, आगे पढ़ो, उसी वचन को कंटिन्यू करेंगे। उसने धन्यवाद करके उन्हें भी लोगों के आगे रखने की आज्ञा दी। वे खाकर तृप्त हो गए। वे खाकर कौन? लोग खाकर क्या हुए? तृप्त होना किसे कहते हैं पता है आपको? तृप्त होना, इसका मतलब क्या होता है? जितना चाहिए उतना खाया। आमेन। जितनी बार चाहिए था उतनी बार लिया। हालेलुया। ऐसा नहीं था कि आधी आधी रोटी बांट दी और कहा इतना खाओ और घर निकल जाओ। बिल्कुल नहीं। जब तक डकार न मारो तब तक खाना है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? जब तक पेट भर न जाए तब तक खाना है। जब बस अभी बहुत हो गया, जब तक ऐसा मन में से न निकले तब तक खाना है। आमेन। इतना खिलाया प्रभु यीशु मसीह ने। कितनी रोटियां थी? 7। पर उन 7 रोटियों के लिए धन्यवाद दिया था। आमेन। तो इतने लोगों ने तृप्त होने तक खाया, ऐसा वचन में लिखा है। आगे पढ़ो। और चेलों ने शेष टुकड़ों के 7 टोकरे भरकर उठाए। 7 टोकरे भरकर 7 रोटियों के कितने टुकड़े बच गए? 7 टोकरे। हालेलुया। हालेलुया। ये इसलिए हुआ कि 7 रोटियों के लिए धन्यवाद मांगा गया। परमेश्वर ने इतनी बहुत आशीष की कि लोग खाकर तृप्त तो हुए और 7 टोकरियां भर गई। आमेन। आमेन।
जो है उसके लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। जो आज मेरे पास प्रभु ने दिया है उसके लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। मैं आपको कहना चाहता हूं, जो चीजें प्रभु ने आज आपको दी है, जो बातें आज आपके पास है ना, अगर आप उस चीजों में परमेश्वर को धन्यवाद देते रहेंगे, ऐसी बातें, ऐसी अद्भुत बातें बहुतायत से परमेश्वर आपको देगा ना कि आप सोच भी नहीं पाओगे। आमीन। पर जो है उसमें प्रभु को क्या दीजिए? धन्यवाद। हालेलुया। यीशु हमारा गवाह है, उसके द्वारा हमें ये सीखना बहुत जरूरी है। आमीन। यीशु ने जो किया अगर आप करोगे तो आपके जीवन में भी वही आशीष आप पाओगे। हालेलुया। एक वचन को हम पढ़ेंगे ब्रदर, मरकुस उसका 11वां अध्याय, मरकुस उसका 11वां अध्याय और वचन 24 को हम पढ़ेंगे। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति करो। हाँ, प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है। हालेलुया। प्रार्थना कैसी करनी है? मांगने के बाद क्या विश्वास करना है? मिल गया है। हालेलुया। यीशु मसीह ने रोटी ली और क्या किया? धन्यवाद कब किया जाता है? जब मिल गया है। आमीन। धन्यवाद कब किया जाता है? जब मिल जाता है। अगर मैंने कुछ दिया ही नहीं, आप मुझे थैंक यू कहोगे? नहीं। धन्यवाद कहोगे? नहीं। अगर मैंने आपको कुछ दिया तो आप क्या कहोगे? थैंक यू, धन्यवाद। बराबर है ना? यीशु मसीह को 7 रोटियां मिली थी, उन 7 रोटियों के लिए उसने किसको धन्यवाद दिया? उसको पता था 7 रोटियां भी किसने दी है? अरे इस जंगल में 7 रोटियां भी कहां से आएगी? मेरा खुदा अगर 7 दे रहा है ना तो धन्यवाद प्रभु जी इन 7 रोटियों के लिए। आमीन। उसको पता था मिल गया है, जो मैं मांग रहा हूं परमेश्वर ने मुझे दे दिया है, इसलिए उसने पहले ही धन्यवाद दे दिया। आमीन। तो इसलिए वचन मिल गया, जो मांगो मिल गया है, ऐसी प्रतीति करो। अगर आप प्रतीति करोगे तो आप प्रभु को क्या दोगे? धन्यवाद। बोलो क्या दोगे? धन्यवाद। इसलिए वचन में लिखा है ऐसे। फिर एक बार पढ़ना इसी वचन को। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया, और तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। हाँ, घर मांगा है तो प्रतीति करना घर मुझे मिल गया। नौकरी मांगी है तो प्रतीति करना नौकरी मुझे मिल गई। समझ रहा है कुछ? जो कुछ मांगो ऐसा समझो कि मुझे मिल गया है। हालेलुया। आज वचन में से एक पहले मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, उसके बाद हम एक व्यक्ति के बारे में देखेंगे। स्मिथ विगल्सवर्थ करके एक परमेश्वर के दास थे, स्मिथ विगल्सवर्थ, जो अमेरिका में रहते थे। वो आज प्रभु के पास है। बहुत अद्भुत सेवा थी उनकी, चिन्ह चमत्कारों के द्वारा। अगर आप उनकी किताबों को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, बहुत अद्भुत चिन्ह चमत्कार स्मिथ विगल्सवर्थ के द्वारा हुए। अभी ध्यान देकर सुनना। एक बार उनको एक जगह पर मीटिंग के लिए बुलाया गया और स्मिथ विगल्सवर्थ वहां पर गए। जब वो स्टेज पर गए, अद्भुत चिन्ह चमत्कार होने लग गए, भूत निकलने लग गए, चमत्कार हो रहे थे, सारी बातें हो गई। आपको पता है, सारी मीटिंग होने के बाद, चमत्कार होने के बाद, फिर मीटिंग समाप्त हुई, उनको एक घर में खाने के लिए बुलाया गया और उस घर में वो खाने के लिए गए, खाना खाने के लिए गए। और वहां पर फिर वो डाइनिंग टेबल पर खाना खाने के लिए बैठे थे और उस परिवार के कुछ सदस्य उनके साथ खाने के लिए बैठे थे। मेरी बात ध्यान देकर सुनना। जब स्मिथ विगल्सवर्थ ऐसे डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, उनके सामने एक व्यक्ति बैठा था जो उस परिवार का था। एक्सीडेंट में उसके दोनों पैर कट गए थे। बोलो क्या? दोनों पैर कट गए थे। उसको यहां से पैर ही नहीं थे, घुटनों से। और ऐसा व्यक्ति उनके सामने आकर बैठा। वो अपनी लाठी लेकर आया था चलते चलते और वहां पर आकर बैठ गया खाना खाने के लिए। स्मिथ विगल्सवर्थ खाना खा रहे थे, उनके मन में कुछ भी नहीं था। खाना खाते खाते पवित्र आत्मा ने उनसे बात की, स्मिथ विगल्सवर्थ से। और स्मिथ विगल्सवर्थ ने, उस परमेश्वर के दास ने उस व्यक्ति से कहा, एक काम करना, कल जाकर अपने लिए नए जूते खरीदना। क्या कहा? कल दुकान में जाकर अपने लिए क्या खरीदना? नए जूते खरीदना। अब ये जो व्यक्ति है ना, इतना बड़ा परमेश्वर का दास वहां पर बैठा है, तो क्या कहे ना, उसको बहुत बुरा लगा। उसको ऐसा लगा कि परमेश्वर का दास जो है ना, मेरी ठट्टा कर रहा है, क्योंकि मेरे पास क्या नहीं है? पैर नहीं है। और परमेश्वर का दास कहता है जाकर क्या खरीद? जूते खरीद। उसको ऐसा लगा ये मेरी मजाक उड़ा रहा है। आपको पता है, उसको बहुत बुरा लगा, क्योंकि मेरे पास पैर नहीं है और परमेश्वर का दास कहता है जा और अपने लिए जूते खरीद। स्मिथ विगल्सवर्थ ने खाना खाया, उसको उतना बोलकर वो निकल गए अपने रूम में।
उसके बाद वो व्यक्ति अपने रूम में गया, वो रोने लगा और वो सोच रहा था क्यों ऐसा कहा, क्यों ऐसा कहा। उसे रात भर नींद नहीं आई। उसके बाद सुबह उसने विश्वास रखा और सुबह उसने विचार किया कि चलो परमेश्वर के दास ने अगर मुझे कहा है ना जा अपने लिए शूज या जूते खरीद ले, तो करने में क्या हर्ज है। हालेलुया। तो करके देखते हैं, चलो जाता हूं मैं। वो विश्वास से 9 बजे की राह देख रहा था कि दुकान खुल जाए, और जैसे दुकान खुली वो गया, वैसे ही गया। और जाने के बाद, उस दुकान में जाने के बाद, पहला वही था उस दुकान में जाने वाला, और शूज लेने के लिए वहां पर गया और जाकर वहां पर अपनी लाठियां रखकर वो बैठ गया। उसके बाद उस दुकानदार ने उससे कहा आपको क्या चाहिए, तो उसने कहा शूज दे दो, जूते दे दो। क्या दे दो? जूते दे दो। अभी उस व्यक्ति ने देखा इसके पास पैर नहीं, तो किसके लिए बोले? दुकानदार बोला जूते किसके लिए चाहिए? तो वो बोला मेरे लिए। क्या बोला? मेरे लिए। तो वो मन में हंसने लग गया, इसके पास पैर नहीं और जूते मांग रहा है। फिर उसने कहा कौन से नंबर के दूं? क्योंकि जूता चाहिए तो नंबर भी लगेगा ना, तो तेरे पैर का नंबर बता, कौन से नंबर के दूं? अभी ये व्यक्ति, इसके पास तो पैर ही नहीं है, तो नंबर क्या बताएगा? फिर भी उसने विश्वास रखा, चलो 9 नंबर के दे दो। बोलो कितने नंबर के दे दो? 9 नंबर के दे दो। 9 नंबर के जूते उसने दिखाए। उसने दोनों जूते लिए, और आपको पता है उसने क्या किया? विश्वास के साथ, जैसे हम जूते पहनते हैं ना बैठकर, विश्वास के साथ पहला जूता लिया, और जैसे पहनते हैं ना वैसी एक्टिंग की। आपको पता है जैसे उसने जूते नीचे रखे और पहनने की प्रयास किया, उसका पैर वहां से निकला और उस जूते में घुस गया। ये घटना सत्य है। हालेलुया। उसका पहला पैर पहले जैसे वही हो गया। आमीन। फिर उसने दूसरे पैर को लिया और दूसरा जूता पहनने की कोशिश की, फिर दूसरा पैर बाहर निकला। हालेलुया। उसके दोनों पैर वापस आ गए। आमीन। परमेश्वर के दास को पवित्र आत्मा ने अगली रात बताया था मैं इसको पैर देने वाला हूं। हालेलुया। तो जाकर अगर वो जूते नहीं खरीदता तो उसको पैर नहीं मिलते। हालेलुया। अगर वो खुद के लिए जूते खरीदने नहीं जाता तो आपको पता है एक लंगड़ा नहीं चल पाता। इसे कहते हैं विश्वास। आमीन। विश्वास वो नहीं कि मिल जाए तब मैं विश्वास रखूंगा। विश्वास वो है ऐसी प्रतीति करो कि मुझे मिल गया है। आमीन। ऐसी प्रतीति करो कि मुझे वो बात मिल गई है। और इसलिए वो व्यक्ति दुकान पर निकल गया, और जब उसने जूते खरीदे परमेश्वर ने जूतों के साथ उसको पैर भी दे दिए। आमीन। आमीन। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। इन दिनों में मेरे अच्छे मित्र है एक परमेश्वर के दास, उनके जीवन के द्वारा प्रभु अद्भुत चमत्कारों को करता है। हमारी आंखों से हमने देखा था। हमारे एक कलीसिया में पूना में हमारा एक भाई है जिसका पैर जो था ना एक लंबा था और एक जन्म से छोटा था, इतना अंतर था। तो परमेश्वर के दास ने कहा ऐसे कुर्सी पर बैठो। 2 कुर्सियां लगाई स्टेज के ऊपर और उसको बैठने के लिए कहा गया। दोनों पैर ऐसे सीधे करने के लिए कहे गए। उसके दोनों पैर ऐसे थे, एक लंबा था एक छोटा था। परमेश्वर के दास ने, मैं वहीं पर था स्टेज पर, परमेश्वर के दास ने मेरे सामने प्रार्थना की। सारी कलीसिया देख रही थी। जब उन्होंने प्रार्थना की यीशु मसीह के नाम से इसके पैर एक समान हो जाए। आपको पता है लिटरली मैं आपको बोलता हूं, एक पैर जो कम था ना वो ऐसे निकलकर यहां पर रुक गया। हालेलुया। मैंने अपनी आंखों से इस चमत्कार को देखा है। आमीन। उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसका परिवार सब वहां पर थे। आपको पता है वो सारे लोग ऐसे आंखें खोलकर देख रहे थे। घर जाकर टेप लेकर उन्होंने गिनकर देखा। आमीन। और फिर आकर गवाही दी कि सच में मेरा पैर बढ़ गया है। आमीन। प्रभु आज भी अद्भुत कामों को करता है। केवल विश्वास रखो और प्रतीति करो, जो तुमने मांगा है वो तुमको मिल गया है। आमीन। यीशु मसीह ने वही किया। 7 रोटियां ली, धन्यवाद दी। आपको पता है जो है उसमें प्रभु को धन्यवाद दीजिए। जो मांगा है उसके लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। एडवांस में प्रभु को कहिए प्रभु धन्यवाद तूने मुझे दे दिया है। मैं जब मांग रहा हूं तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया, मैं तुमको धन्यवाद देता हूं। इतने दिनों से जो कुछ मैं मांगता हूं, आपको पता है बहुत दिनों तक मांगो मत, बहुत दिनों तक धन्यवाद दो। हालेलुया। हम क्या करते हैं पता है? धन्यवाद एक दिन देते हैं, मांगते साल भर है। हालेलुया। साल भर मत मांगो, एक ही बार मांगो और साल भर धन्यवाद दो। हालेलुया। जितना धन्यवाद दोगे आशीषें उतने ही बहुगुणित होगी। आमीन। मल्टीप्लाई करेगा परमेश्वर, बहुतायत से आपको आशीषित करेगा परमेश्वर। धन्यवाद में बहुत बड़ी सामर्थ है। आमीन। हालेलुया।
इसलिए मांगना एक ही बार है, धन्यवाद बार बार देना है। आमेन। क्योंकि जितना आप प्रभु को थैंक यू कहेंगे ना, परमेश्वर को धन्यवाद कहेंगे, प्रभु कहेगा विश्वास है इसका कि मिलेगा। आमेन। विश्वास है इसका कि परमेश्वर बहुतायत से आशीष देगा। इसलिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि धन्यवाद में बहुत बड़ी आशीष है। आमेन। हालेलुया। फिर एक बार उसी मरकुस के वचन को हम पढ़ेंगे ब्रदर, जो अभी पढ़ा था। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा, और तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमेन। समझ में आया? तो जो मांगा है मिल गया, ऐसा समझ लेना है, हो गया है। आमेन। बाइबल में भी एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर ने कुछ बातों को भविष्यवाणी की थी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। चलो उत्पत्ति की पुस्तक निकालेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक 15वां अध्याय। उत्पत्ति की पुस्तक 15वां अध्याय। और उसका पहले पद से हम आगे बढ़ेंगे। उत्पत्ति 15वां अध्याय, उसका पहला पद, उससे आगे। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरी अत्यंत बड़ी प्रतिफल मैं हूँ। तेरा बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। हाँ। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, अभी ध्यान देकर सुनना, हे परमेश्वर यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस यह दमिश्कवासी एलियाजर होगा। एलियाजर जो है ना, वो दमिश्कवासी जो मेरे घर का दास है, वो मेरे घर का वारिस होने वाला है। अंत तू मुझे क्या देगा? हालेलुया। ध्यान देकर सुनना, परमेश्वर ने अब्राहम ने परमेश्वर से कुछ नहीं मांगा, परमेश्वर देने वाला था। हालेलुया। पहली बात तो ये ध्यान देना कि अब्राहम ने परमेश्वर को नहीं ढूंढा, परमेश्वर ने किसको ढूंढा? अब्राहम को। हालेलुया। बराबर है ना? हाँ, परमेश्वर ने अब्राहम को ढूंढा। इसलिए अब्राहम परमेश्वर से नहीं मांग रहा था, परमेश्वर खुद अब्राहम को देने वाला था। हालेलुया। जब उसको चुना गया तब परमेश्वर ने उसे क्या कहा? हे अब्राहम, अपने बाप के घर को छोड़, अपने सारे रिश्तेदारों को छोड़ और सारी प्रॉपर्टी को छोड़, मैं बताऊंगा उस देश में निकल जा, तेरे द्वारा मैं बड़े एक राष्ट्र को निर्माण करूंगा। आमीन। तो आशीष देने का अभिवचन किसने दिया था? परमेश्वर। किसको दिया था? अब्राहम को। उसने नहीं मांगा था, परमेश्वर देने वाला था। हालेलुया। अभी उसको पता था कि खुदा मुझे आशीष देने वाला है, पर आपको पता है आशीष देने वाला है, उसको पता है, पर वो कहता है कि प्रभु क्या फायदा, तू आशीष भी देगा तो मेरे पास मेरा खुद का लड़का नहीं है। एलियाजर जो है ना, मेरे घर में रहने वाला दास, वही मेरी संपत्ति का, प्रॉपर्टी का मालिक होने वाला है, तो क्या फायदा अगर तूने मुझे दे भी दिया तो। हालेलुया। हाँ, अब्राहम को लग रहा था मिलेगा आशीष, पर मुझे कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि मुझे संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे पुत्र चाहिए। आमीन। हालेलुया। आगे पढ़ना। और अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, मुझे तूने पुत्र नहीं दिया है, वंश नहीं दिया है, और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। हाँ। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, अब्राहम के पास पहुंचा। यह तेरा वारिस न होगा, ये एलियाजर तेरा वारिस न होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा। तेरा निज पुत्र इसका मतलब क्या है? तेरे खुद की संतान। हालेलुया। तेरे घर में कोई पैदा हुआ वो नहीं, किसी के द्वारा उत्पन्न हुआ वो नहीं, तेरे खुद की संतान, तेरा निज पुत्र, तेरा पुत्र, खुद का पुत्र। हाँ? वही तेरा वारिस होगा। हालेलुया। हाँ, अभी परमेश्वर ने उसको क्लियर बता दिया, देख मैं तुझे क्या देने वाला हूँ, तेरा खुद का पुत्र। हालेलुया। ना, जैसे हमने वचन को पढ़ा मरकुस में कि जो मांगते हो प्रतीति करो कि तुम्हें मिल गया। आमीन। तो अब्राहम ने भी मांगा और उसको मिल गया। प्रभु ने कहा मैं तुझे पुत्र दूंगा, तेरा निज पुत्र दूंगा। तो अब्राहम ने भी क्या किया? उस पर विश्वास। बोलो क्या किया? आगे पढ़ना ब्रदर इसी वचन को कंटिन्यू। हाँ। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, हाँ? आकाश की ओर दृष्टि करके तारांगणों को गिन। हाँ? क्या तू उनको गिन सकता है? हाँ? फिर उसने उससे कहा, हाँ? तेरा वंश ऐसा ही होगा। हाँ?
उसने यहोवा पर विश्वास किया, उसने यहोवा पर विश्वास किया, और यहोवा ने इस बातों को उसके लेखे में धर्म गिना, उसके लेखे में धर्म गिना। आमेन, आमेन। तो अब्राहम ने यहोवा पर क्या रखा? विश्वास। हालेलुया, हालेलुया। अभी अब्राहम को क्या मिलने वाला था? पुत्र। बोलो, क्या मिलने वाला था? पुत्र। और उसने विश्वास रखा कि मिल गया है। आमेन, आमेन। अभी मुझे एक बात बताइए, पुत्र होने के लिए दोनों लोग जो है ना, पति और पत्नी, दोनों विश्वास में रहने चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ये दोनों को परमेश्वर देने वाला, एक को देने वाला था क्या? नहीं। तो अब्राहम की पत्नी कौन थी? सारा। बोलो, कौन थी? सारा। अब्राहम ने तो विश्वास रखा कि मिल गया है। हालेलुया, हालेलुया। सारा ने भी तो रखना चाहिए ना। हालेलुया। सारा का विश्वास था, क्योंकि वचन में लिखा, एक बार 3 दूत उसके घर आए, अब्राहम ने उसका खाना पीना किया, और फिर दूतों ने कहा कि मैं जाऊंगा तो नेक्स्ट ईयर, अगले साल सारा के हाथ में क्या होगा? बच्चा। और सारा क्या कर रही थी? दरवाजे के पीछे हंस रही थी। बोलो, क्या कर रही थी? हंसना मतलब क्या है? क्या? विश्वास या अविश्वास? अविश्वास। विश्वास या अविश्वास? हाँ, वचन में लिखा है ना, क्योंकि सारा जो थी वो वृद्ध हो चुकी थी, उसको पता था अभी मुझे बच्चा नहीं हो सकता, ये सारी बातें उसके जहन में थी, और सारा जो थी अविश्वास में जी रही थी। हालेलुया। और अब्राहम का क्या था? विश्वास। प्रभु ने कहा है, तेरा निज पुत्र होगा, तेरा खुद का पुत्र होगा, तुझे मैं संतान दूंगा, और उसने विश्वास रखा और हो गया, ऐसा समझ लिया। आमेन। तो सारा के जीवन में वैसी बात नहीं थी। तो क्या हुआ? हम आगे पढ़ेंगे। चलो, एक वचन को हम पढ़ेंगे, उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 16वां अध्याय, उत्पत्ति 16 और वचन 1 से लेकर आगे। अब्राहम की पत्नी, अभी ध्यान देकर सुनना, कौन 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 कौन? अब्राहम की पत्नी। अब्राहम नहीं, अब्राहम की पत्नी। सारे के कोई संतान न थी, उसकी कोई संतान न थी। उसके हाजिरा नाम की एक मिस्री दासी थी, उसकी हाजिरा नाम की एक मिस्री दासी थी। सारे ने अब्राहम से कहा, सारा ने अब्राहम से कहा। किसने कहा? सारा ने अब्राहम से कहा, देख यहोवा ने तो मेरी खोक बंद कर रखी है, मेरी खोक को बंद कर रखा है, इसलिए मैं तुझसे विनती करती हूँ, मैं तुझसे विनती करती हूँ कि तू मेरी दासी के पास जा, तू मेरी दासी के पास जा। संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए, मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। ये किसका विश्वास है? सारे का। अब्राहम का विश्वास था, प्रभु देगा। हालेलुया। और सारा का विश्वास ये था, मेरे द्वारा नहीं, शायद इसके द्वारा देगा। आपको पता है, विश्वास ऐसा रखो कि प्रभु मेरे द्वारा मुझे आशीषित करेगा। आमेन। ये विश्वास अब्राहम का था कि मुझे पुत्र मिलेगा, पर सारा का नहीं था कि मुझे पुत्र मिलेगा, और इसलिए उसने अपनी योजनाओं को बनाया। क्या? कि हाजिरा जो है ना मेरे पास, तो एक काम कर, उसके साथ शादी कर ले। अब्राहम से कहा, उसके साथ क्या कर ले? शादी कर ले, और फिर अगर शादी करेगा तो हो सकता है शायद उसके द्वारा एक पुत्र जो उत्पन्न होगा ना, वही तेरा पुत्र कहलाएगा। हालेलुया। तो क्या हुआ फिर? आगे पढ़ना। सारे की यह बात अब्राहम ने मान ली। सारे की यह बात किसने मान ली? अब्राहम। क्यों मानी? मैं बताना चाहता हूं क्यों मानी। क्योंकि खुदा कहता है, तेरे द्वारा मैं एक पुत्र को उत्पन्न करूंगा। हाँ, सारा अगर तेरे साथ आई है ना, तो परमेश्वर उसी को आशीषित करेगा। आमेन। तेरा निज पुत्र कहा गया है, उसको क्या कहा गया? तेरा निज पुत्र। इसका मतलब क्या होता है? जो तेरे वाचा की पत्नी है ना, उसी के द्वारा मैं तुझको पुत्र दूंगा। आमेन। सुनिए मेरी बात को, जब खुदा उसके वचन के द्वारा हमें कुछ बातें कहता है ना, तो पूरे मन से उस पर विश्वास रखो। आमेन। भले आज हमारी परिस्थिति क्या है, परिस्थितियों की ओर मत देखो, केवल परमेश्वर की ओर देखो। हालेलुया। अब्राहम ने भी और सारा ने भी अपने विश्वास को दूसरी ओर लगा लिया। आपको पता है, सारा ने कहा, एक काम करना, हाजिरा से शादी कर ले, उसके द्वारा पुत्र उत्पन्न होगा, तो वो हमारा वंश चलाएगा। अब्राहम उसके लिए मान्य हो गया। हालेलुया। हाँ, आगे पढ़ना ब्रदर। इसलिए जब अब्राहम को कनान देश में रहते 10 वर्ष बीत चुके, तब उसकी श्री सारे ने अपनी मिस्री दासी हाजिरा को लेकर अपने पति अब्राहम को दिया कि वह उसकी पत्नी हो। वो उसकी पत्नी हो। आपको पता है, अब्राहम को उसकी पत्नी के द्वारा, इसका मतलब है हाजिरा के द्वारा एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और उसका नाम क्या था? इश्माएल। बोलो, उसका नाम क्या था? इश्माएल। अब्राहम को लगा शायद यही परमेश्वर की योजना है जो मेरे जीवन के बारे में। आपको पता है, ये परमेश्वर ने नहीं दिया था, ये उसने खुद कमाया था। हालेलुया। परमेश्वर देता, ऐसे नहीं देता। आपको पता है, बहुत बार हम मांगते परमेश्वर से है और योजना खुद की बनाते हैं। समझ में आ रहा है कुछ? हम किससे मांगते हैं?
परमेश्वर से। और योजना किसकी होती है? खुद की। हाँ, हम मांगते तो इसहाक को है, पर पैदा इस्माइल को करते हैं। समझ में आ रहा है कुछ? हम मांगते किसको है? इसहाक को, और पैदा किसको कर रहे हैं? इस्माइल को। इस्माइल आपकी उपज है, परमेश्वर की नहीं। इसहाक परमेश्वर की ओर से था। हालेलुया। हाँ, इस्माइल ये आपकी उपज है। इस्माइल को आपने जन्म दिया है, आपकी योजनाओं को आपने जन्म दिया है। ये परमेश्वर की योजना नहीं है। खुदा से अगर जो मांगा है ना, परमेश्वर देगा, पर योग्य समय पर देगा। आमेन। परमेश्वर आप ही के द्वारा देगा। किसी मनुष्य की ओर दृष्टि को मत लगाओ, अपनी योजनाओं को मत करो। विश्वास का मतलब यह नहीं होता कि खुदा से भी मांगा है और मैं भी अपने प्रयास करते रहूंगा। बिल्कुल नहीं। अगर विश्वास रखा है तो रखिए कि परमेश्वर हर समय और हर बातों में, हर परिस्थिति में देने के लिए परमेश्वर योग्यता रखता है। हालेलुया। हाँ, इस्माइल उसकी उपज थी। उसके बाद क्या हुआ पता है आपको? चलो एक वचन को हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक 17वां अध्याय और 15 से लेकर आगे। उत्पत्ति 17 और 15 से लेकर आगे। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तेरी जो पत्नी सारे है, उसको तो अब सारे न कहना, उसका नाम सारा होगा। मैं उसको आशीष दूंगा, और तू उसको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा। किसके द्वारा? जिसकी सारी आशाएं समाप्त हो चुकी है। हालेलुया। अब्राहम को भी नहीं लगता था कि ये मां बनेगी, और खुद उसको भी नहीं लगता था वो मां बनेगी। आमेन। पर परमेश्वर कहता है उसी के द्वारा पुत्र होगा। आमेन। ये मेरा दिया हुआ है। हालेलुया। हाँ, हाजिरा जो है ना, वो गर्भवती हुई। क्यों? ये तेरी योग्यता है, पर सारा नहीं हो सकती। जब मैं दूंगा ना, ये मेरी योग्यता है। आमेन। ये तेरे कारण नहीं होगा, ये परमेश्वर के कारण होगा। हालेलुया। परमेश्वर जो बातें हमें देता है ना, कभी परमेश्वर आपको किसी मनुष्य के द्वारा सहायता नहीं करेगा। परमेश्वर खुद आपके लिए खड़ा हो जाएगा। हालेलुया। ऐसी बातें जो आपने कभी सोची भी नहीं ना, उनमें से परमेश्वर आपको आशीषित करना चाहता है। पर विश्वास रखो, जो मांगा है मिल गया है। आमेन। कैसे मिलेगा नहीं पता, किस रीति से मिलेगा नहीं पता, क्या संभव है नहीं पता, पर असंभव को संभव करने वाला ही परमेश्वर है। आमेन। आमेन। जब आपके सामने कोई भी दरवाजा न दिखे, समझ लेना कुछ अद्भुत होने वाला है। समझ में आ रहा है कुछ? लाल समंदर के दो भाग तब हुए थे जब रास्ता नहीं था। जब रास्ता, अगर दो रास्ते होते तो लाल समुद्र के दो भाग नहीं। दूसरा अगर रास्ता होता ना वहां पर, तो लाल समुद्र के दो भाग नहीं होते। और परमेश्वर उनको लाल समुद्र के सामने इसलिए लेकर आया था क्योंकि उनको पता चले जब रास्ता नहीं रहता, वहीं से खुदा रास्ता निकालता है। आमेन। आमेन। अगर किसी के जीवन में ऐसी परिस्थिति हो कि उनके सामने कोई भी आशा नहीं है, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। बोलो प्रभु को क्या दीजिए? लाल समुद्र के दो भाग होने वाले हैं। हालेलुया। लाल समुद्र के दो भाग होने वाले। परमेश्वर ऐसे रास्तों को आपके लिए तैयार करने जा रहा है जिसके बारे में आपके मन में भी नहीं आया। आमेन। अरे खुद अब्राहम को नहीं लगता था कि सारा मां बन पाएगी, और उसको जाने दो, सारे को नहीं लगता था कि वो खुद मां बन पाएगी, पर परमेश्वर कहता है उसी के द्वारा तुझको पुत्र होगा। आमेन। आगे पढ़ना ब्रदर। और मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा, हाँ? कि वह जाति जाति की मूल माता हो जाएगी। हाँ, आगे। और उसके वंश में, हाँ? राज्य राज्य के राजा उत्पन्न होंगे। आमेन। अरे एक पुत्र नहीं उत्पन्न हो रहा उसका, और परमेश्वर कहता है पुत्र नहीं, उसके वंश में राजा उत्पन्न होंगे। आगे। हाँ, तब अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा। अभी देखो, अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा। और क्या किया उसने भी? हंसा। हाँ, पहले कौन हंसा था? सारा। अभी कौन हंसा? ये हंसना क्या है बोलो? विश्वास या अविश्वास? तुम किस पर हंस रहे हो? परमेश्वर पर। बोलो किस पर हंस रहे हो? परमेश्वर के वचनों पर मत हंसो। आपको पता है खुदा कभी भी टाइम पास करने के लिए बात नहीं करता। अगर आप विश्वास रखोगे उसकी महिमा को देखोगे। आमेन। आपको पता है यहाँ अब्राहम भी हंसा। उसको लगा ये संभव नहीं है, परमेश्वर सारा मां नहीं बन सकती। उसने भी आशा छोड़ दिए, हमने भी आशा छोड़ दिए। अब्राहम हंसा। बहुत बार हम खुद की परिस्थितियों पर हंसते हैं।
अरे कैसे होगा, कोई नहीं निकाल सकता मुझे इस परिस्थिति से। ये आपने विश्वास रख कर रखा है। ऐसा विश्वास मत रखिए कि कोई मुझे इसमें से नहीं निकाल सकता। मैं आपको कहना चाहता हूं, परिस्थिति कैसी भी हो, परमेश्वर हर परिस्थिति को बदल सकता है। आमीन। परमेश्वर के लिए असंभव कुछ भी नहीं। यहां अब्राहम हंसा, ऐसे कहा गया। आगे पढ़ना। और मन ही मन कहने लगा, मन ही मन कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष पुरुष के भी संतान होगी, उसको संतान हो सकती है। आगे। और क्या सारा जन 90 वर्ष की है, 90 वर्ष की बूढ़ी एक सारा को पुत्र जनेगी, क्या उसे पुत्र होगा? हाँ, आगे। और अब्राहम ने परमेश्वर से कहा। अभी अब्राहम परमेश्वर से क्या कर रहा है? वो अब्राहम ने परमेश्वर से कहा, इस्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे। हे प्रभु, सारा के द्वारा पुत्र हो न हो चलेगा, तू किसको आशीष दे? इस्माइल। बोलो, किसको आशीष दे? इस्माइल तेरे सामने बड़ा हो। हालेलुया। हाँ, बहुत बार हम वही करते हैं, परमेश्वर को कहते, प्रभु तू कब देगा मुझे नहीं पता, ये जो है ना उसको ये आशीष कर। हालेलुया। जो आपने पैदा किया है परमेश्वर आशीष नहीं करेगा, जो उसके द्वारा उत्पन्न हुआ है उसी को परमेश्वर आशीष करेगा। हालेलुया। इस्माइल उनकी उपज थी, इस्माइल उनकी योजना थी। इस्माइल जो थे वो मनुष्य की बुद्धि की योजना थी, पर आपको पता है इसहाक जो था वो परमेश्वर की ओर से आने वाला था। आमीन। वो परमेश्वर के वचन के द्वारा उत्पन्न होने वाला था, वो विश्वास के द्वारा जन्म लेने वाला था। इसलिए योजना परमेश्वर की इस्माइल के लिए नहीं थी, योजना परमेश्वर की योजना में जिसका जन्म होने वाला था ना, इसहाक उसके लिए थी। और इसलिए अब्राहम कहता है, प्रभु इस्माइल तेरी नजर के सामने बना रहे ना, बस इतना बहुत है। आगे पढ़ो ब्रदर। इस्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे, हाँ, यही बहुत है, बहुत है। तब परमेश्वर ने कहा, निश्चय तेरी पत्नी सारा के तुझसे एक पुत्र होगा, और तू उसका नाम इसहाक रखना, और मैं उसके साथ ऐसी वाचा बांधूंगा। आमीन। इस्माइल के साथ में वाचा नहीं बांध सकता, क्योंकि ये वाचा का पुत्र नहीं, ये तेरी उपज का पुत्र है। पर जब तू वचन पर विश्वास रखेगा ना, वही उसके द्वारा जो जन्म लेगा वही वाचा का पुत्र होगा। आमीन। आपको पता है यीशु का जन्म किसके द्वारा हुआ? वचन के द्वारा। बोलो, किसके द्वारा? वचन के द्वारा। पवित्र आत्मा आया, ये सारी बातें स्वर्गदूत ने मरियम को जो कही ना, वचन आया उसके पास। बोलो, क्या आया? वचन। और मरियम ने किस पर विश्वास रखा? वचन पर। बोलो, किस पर? वचन। जैसे उसने वचन को स्वीकार किया, गर्भधारणा हो गई। हालेलुया। बोलो, क्या हो गई? आपको पता है वचन क्या करता है हमारे जीवन में? गर्भधारणा करता है। बोलो, क्या करता है? हाँ, अगर वचन को आपने विश्वास कर लिया, समझ लेना उसकी गर्भधारणा हो चुकी है। और अगर गर्भधारणा हुई है तो कुछ दिनों में जन्म होने वाला है। आमीन। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूं, देखो, गर्भधारणा एक ऐसी बात है जो बहुत नेचुरल है। हर प्राणी, पक्षी और मनुष्य में ये सारी बातें बहुत नेचुरल है। मैं आपको कहना चाहता हूं, अभी मनुष्यों में हम देखते हैं कि गर्भ कितने महीने तक रहता है मां की पेट में? 9 महीने। 9 महीने के बाद क्या होगा? प्रसूति होने वाली वो रहेगा ही नहीं, क्योंकि ये शरीर का नियम है। आमीन। हाँ, 9 महीने के आगे अगर दिन निकल गए ना, डॉक्टर डराते ही इन दिनों में कि ऐसा होगा वैसा होगा। पहले के जमाने में वैसे नहीं होता था। आपको पता है घर में ही डिलीवरी हो जाती थी ना, सारी जो बहनें थी ना घर में ही डिलीवरी होती। अब क्या होता है पता है? आपको कहाँ जाना पड़ता है? हॉस्पिटल में। क्यों? शरीर बदल गया है क्या? नहीं, शरीर तो वही है ना। पर प्रॉब्लम क्या है पता है आपको? डॉक्टर डराते हैं, उनको पता है अगर नहीं डराएंगे तो मिलेगा नहीं। ये नेचुरल बात है। 9 महीने का गर्भ अगर बहनों के गर्भ में है ना, उसके बाद कुछ दिनों में वो बाहर आएगा ही। हालेलुया। ये शारीरिक अवस्था है। मैं आपको बता, अभी अगर ऐसा होता ना तो गाय, भैंस, जितनी बकरियां वगैरह ये जो है, ये भी तो गर्भधारणा करती है ना। क्या इनके लिए आपको कुछ अलग प्रयास करने पड़ते हैं? नहीं। उनके पेट में भी गर्भ रहा ना, गर्भ में, तो वो भी बाहर निकलने ही वाला है। हालेलुया। ये बहुत नेचुरल बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर वचन को मरियम ने स्वीकार कर लिया ना तो गर्भधारणा हो गई। तो गर्भधारणा उस दिन से वो प्रेग्नेंट हो गई थी। आमीन। जिस दिन उसने परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखा।
तो वचन आता है और गर्भधारणा करवाता है, और गर्भधारणा होने के बाद 9 महीने उसको रुकना पड़ा, और जब 9 महीने के बाद उसने किसको जन्म दिया? यीशु को। बोलो किसको जन्म दिया? उसने यीशु को जन्म दिया। इसका मतलब परमेश्वर की योजना को उसने क्या दिया? जन्म दिया। यीशु का जन्म एक किसकी योजना थी? किसकी योजना थी? परमेश्वर की योजना पर उसने विश्वास रखा, गर्भधारणा हुई, और जब उसने जन्म दिया ना, अपने पुत्र को नहीं दिया, उसने परमेश्वर की योजना को जन्म दिया। हालेलुया, हालेलुया। जब आप वचन पर विश्वास रखते हो ना, तो गर्भधारणा हो जाती है। आमीन। और गर्भधारणा होने के बाद आपको रुकना होगा, उसको तैयारी करनी होगी। जब एक गर्भ पूरा हो जाएगा ना, एक दिन आएगा कि परमेश्वर की योजना को आप जन्म दोगे। आमीन। समझ में आ रहा है कुछ? एक दिन आएगा जब आपके दिन पूरे हो जाएंगे ना, आप परमेश्वर की योजना को क्या दोगे? जन्म दोगे। हालेलुया। तब तक आपको संभालना होगा। आमीन। बहनों, अगर एक बहन गर्भवती हो जाती है, जिस दिन उसको पता चल गया कि वो गर्भवती है, उस दिन से उसे किसको संभालना पड़ता है? खुद को और अपने बच्चे को संभालना पड़ता है या नहीं? तो चलना भी बदल जाएगा उस दिन से, बराबर है ना? दौड़ेंगे आप? नहीं। कोई भारी वस्तु उठाएंगे आप? नहीं। सारी चीजों में आपको किसको संभालना पड़ता है? उस गर्भ को, क्योंकि आपको पता है आपने क्या की है? गर्भधारणा। बोलो क्या की है? तो 9 महीने तक आपको खुद को क्या करना पड़ता है? तो 9 महीने आप जो खाएंगे, किसके लिए खाएंगे? खुद के लिए या उस गर्भ के लिए? बोलो बोलो। ऐसी कुछ बातें डॉक्टर कहते खाना नहीं, क्योंकि उससे तकलीफ किसको हो सकती है? गर्भ को, बच्चे को, बराबर है ना? पहले 3 महीने जो होते हैं बहनों के, उन्हें बहुत संभालना पड़ता है। हालेलुया। बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो खानी नहीं पड़ती, अगर खा ली तो कौन खराब हो सकता है? गर्भ। इसलिए आपको पता है उन दिनों में हमारे गर्भ को आपको बहुत संभालना पड़ता है। हालेलुया। तो आप हल्की वस्तुएं ही उठाएंगी और भारी वस्तुएं नहीं उठाएंगी, ज्यादा लंबे तक आप गाड़ी में जा नहीं सकती, बराबर। ये सारी बातों को आपको देखना पड़ता है, बराबर है कि नहीं? कितने महीने संभालना पड़ता है इन सारी चीजों को? 9 महीने। बोलो कितने महीने? इतना संभालोगे तब जाकर क्या होने वाला है? 9 महीने के बाद जन्म। बोलो क्या होने वाला है? वचन को आप आज आपने सुन लिया ना, गर्भधारणा हो गई, फिर आपको पता है उसके बाद जब तक परमेश्वर की योजना पूरी नहीं होती, उस गर्भ को क्या करना होगा? आपको संभाले रखना होगा। आमीन, हालेलुया। उस गर्भ को आपको संभाले रखना होगा, और तब जाकर परमेश्वर की योजना को आप जन्म दे पाओगे। आमीन। तब जाकर, वरना इश्माएल का जन्म होगा। वरना किसका जन्म होगा? केवल इश्माएल का। और इश्माएल का जन्म जो था ना, वो वचन के द्वारा नहीं हुआ, वो स्त्री और पुरुष के मिलन के द्वारा हुआ था। पर सारा को जो जन्म हुआ ना, सारा के द्वारा इसाक का जो जन्म हुआ ना, वो वचन के द्वारा हुआ था। बोलो किसके द्वारा हुआ था? क्योंकि वचन मिला था अब्राहम को और सारे को। विश्वास रखोगे तो होगा। हालेलुया। और उसने अभिवचन को जन्म दिया, परमेश्वर की योजनाओं को जन्म दिया। आमीन। आप भी अगर आपके जीवन में कुछ अद्भुत बातों को चाहते हो ना, वचन जब सुना ना, तो गर्भधारणा होनी चाहिए। बोलो क्या होनी चाहिए? गर्भधारणा। एक दिन आएगा परमेश्वर की योजनाओं को आप जन्म दोगे। आमीन। अपनी आंखों से देखोगे कि परमेश्वर उसकी योजनाओं को आपके जीवन में पूरी करेगा। आमीन। पर तब तक खुद को संभाले रखना होगा। बोलो क्या करके रखना होगा? क्या करके रखना होगा? हालेलुया, हालेलुया। अभी क्रिसमस आ रहा है ना, क्या आ रहा है? किसका जन्मदिन है? यीशु मसीह का। यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ? मरियम ने क्या सुना? परमेश्वर का, और विश्वास रखा, गर्भधारणा हुई, और उसका क्या हो गया? जन्म। अगर आप चाहते हो आपके जीवन में भी यीशु मसीह का जन्म हो, उसके बारे में सुनो, विश्वास रखो, आपके जीवन के द्वारा भी खुदा का जन्म होगा। आमीन, हालेलुया। वो हमारे जीवन में जन्म लेना चाहता है। आमीन। हमारे शरीर में जन्म लेना चाहता है। खुदा की इच्छा है कि वो आप में जन्म ले, पर विश्वास रखना होगा। आमीन। बहनें बहुत सारी ऐसी होती है ना, गर्भधारणा होने के बाद मुझे नहीं पता हिंदी में क्या वर्ड है, पर मराठी में डोहाड़ा कहा जाता है। डोहाड़े, डोहाड़े। उसका मतलब क्या होता है? कुछ बहनों को केरी अच्छी लगती है, कुछ ऐसा खाए ना, इमली वगैरह खाए, बराबर है कि नहीं? हाँ, अचार खाए, ऐसा लगता है। बहुत सारी बहनें जो होती है, उनको कुछ फल वगैरह के अगर सुगंध भी आ जाए तो उनको अच्छा नहीं लगता। होता है ना ऐसा?
होता है ना? ये किसके कारण हो रहा है? ये किसके कारण हो रहा है? आपके अंदर क्या है? गर्भ। बोलो क्या है? हाँ, आपको अच्छा नहीं, आपको अच्छा लगता है पर वो खाने नहीं देता। हालेलुया। जो अंदर है। आमेन। मेरी इच्छा है खाने की, पहले मुझे अच्छा लगता था, अब नहीं लगता। क्यों? क्योंकि आप क्या है गर्भ में? बच्चा। बोलो क्या है गर्भ में? बच्चा। आपको पता है जब यीशु मसीह आपके अंदर जन्म लेगा ना, तो आप वही खाओगे जो उसे अच्छा लगता है। आमेन। आप वही पियोगे जो उसे अच्छा लगता है, आप वही करोगे जो उसे अच्छा लगता है। आमेन। क्योंकि आपके अंदर कौन बढ़ रहा है? यीशु। बोलो कौन बढ़ रहा है? हालेलुया। मैं विश्वास रखता हूं जब मरियम ने गर्भ धारणा की होगी ना, यीशु मसीह उसके पेट में था, तो उसको क्या चीजें लगती होगी पता? उपवास में रहूं। क्या लगता उसको? उपवास में रहूं। क्योंकि उसको पता था ये अंदर जो बेटा है ना, मेरे खाने से पैदा होने वाला, बढ़ने वाला, इसको तो कौन बढ़ा रहा है? पवित्र आत्मा। बोलो कौन? इसको सारी ताकत कहां से मिल रही है? पवित्र आत्मा। तो आपको पता है, मैं विश्वास रखता हूं कि मरियम उन दिनों में उपवास में होगी। हालेलुया। क्योंकि जब हम अपने बच्चे को जन्म देते हैं ना, हमें लगता है हम ये खाए वो खाए, वो कहती होगी मैं उपवास में रहूंगी। आमेन। हाँ, वो प्रार्थना में लगी होगी क्योंकि उसके अंदर कौन था? यीशु। आमेन। जो अंदर होगा ना वही बाहर दिखेगा। हालेलुया। तो मैं विश्वास रखता हूं कि मरियम का जीना, मरियम का चलना, मरियम का बोलना, मरियम की सारी बातें उन दिनों में बदल गई होगी। 9 महीने में मरियम बहुत प्रार्थना में होगी। हालेलुया। उसने गीत रच डाला ना। आमेन। आप बाइबल में पढ़िए, जब उसने गर्भधारणा की उसने परमेश्वर की स्तुति के लिए गीत बनाया। आमेन। आज तक नहीं बनाया था, पर अंदर जो बैठा है ना, वो उसको गीत गाने के लिए मजबूर कर रहा है। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद देने के लिए मजबूर कर रहा है। जब आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह का जन्म होगा तो आपका चाल चलन बदल जाएगा। आमेन। आपके विचार बदल जाएंगे। आज तक जो अच्छा लगता था नहीं लगेगा। आज तक जो मेरी इच्छा थी मैं पूरी नहीं करूंगा, इसके बाद मैं किसकी इच्छा को पूरी करूंगा? हालेलुया। वचन में लिखा है, मेरी ओर ध्यान देकर सुनना। मरियम को जब पता चला, जब उसने वचन को विश्वास रखा और गर्भधारणा हुई, वो दौड़ते दौड़ते किसके पास गई थी? एलीशिबा। बोलो किसके पास गई थी? वो एक जगत के व्यक्ति के पास नहीं गई, वो किसके पास गई? एलीशिबा। क्योंकि एलीशिबा भी गर्भ धारण कर चुकी थी। किसके द्वारा? कौन था उसके पेट में? यूहन्ना। बपतिस्मा करने वाला यूहन्ना उसके पेट में था, जन्म लेने वाला। हालेलुया। वचन को पढ़ो, वहां पर लिखा है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। आमेन। जब वो पेट में था तब से वो क्या था? पवित्र आत्मा से कौन? यूहन्ना। इसलिए मरियम जब गर्भधारणा की ना, तो मरियम उसी व्यक्ति से मिलने गई जो खुद भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है। हालेलुया। आप गलत व्यक्तियों से संगति नहीं कर पाएंगे, आप गलत व्यक्तियों के साथ नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि आप में जो गर्भ है ना, वो पवित्र आत्मा के द्वारा है। आमेन। समझो मेरी बात। जब वचन आप स्वीकार करते हो तो गर्भधारणा हो जाती है। और विश्वास रखिए, जब गर्भधारणा वचन के द्वारा होगी ना, आप वही बातें करोगे जो वचन में लिखी है। आमेन। और एक दिन आएगा जब दिन पूरे होंगे, आप परमेश्वर की योजना को जन्म देंगे। आमेन। परमेश्वर की योजना लोगों को दिखने लग जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? इसलिए जो कुछ मांगो प्रतिति करो, मिल चुका है। आमेन। गर्भधारणा हो चुकी है। एक दिन आएगा कि बच्चा जन्म लेगा। आमेन। एक दिन आएगा परमेश्वर की योजना लोगों को दिखने लग जाएगी। आमेन। सालों निकल जाते हैं, पर विश्वास रखिए एक दिन आने वाला है। हालेलुया। हाँ, शायद हो सकता है आज मांगो तो कल भी मिल जाएगा, और हो सकता है आज मांगो बहुत साल निकल जाए फिर भी नहीं मिलेगा, पर एक दिन आएगा। एक दिन आएगा। चलो एक लास्ट में एक स्टोरी बताऊंगा और मैं खत्म करूंगा। ध्यान देकर सुनना, बहुत अच्छी कहानी है। एक पास्टर थे। बोलो कौन थे? बहुत अच्छी सेवा थी, प्रार्थना में थे, आत्मा से चलते थे, प्रभु उनसे बात करता था, खुदा की आवाज को वो सुन पाते थे। एक बार क्या हुआ, रात के समय वो सो रहे थे। बोलो क्या कर रहे थे? सो रहे थे। और रात के 12-1 बजने के बाद अचानक पवित्र आत्मा ने उनको जगाया और वो जग गए, प्रार्थना में बैठ गए, और खुदा ने उनसे बात की, उठ और एक काम कर, तेरे गांव में जो रेलवे स्टेशन है वहां पर जाकर खड़ा हो जा, और जो ट्रेन अभी आएगी उसमें जाकर बैठ जा। क्या बोला? रात को 1 बजे। क्या कह रहा है पर पवित्र आत्मा? जो ट्रेन अभी आएगी उसमें जाकर बैठ जा। अब ये आत्मा से चलने वाला व्यक्ति था।
वो परमेश्वर का दास उठा, कपड़े वगैरह पहने और जाकर स्टेशन पर गया। थोड़ी देर में ट्रेन आई, रात के 1:30 बजे जाकर ट्रेन में बैठ गया। रात के कितने बजे है? 1:30 बजे। ट्रेन चलने लग गई। उसके बाद पवित्र आत्मा उससे बात कर रही थी, तो उसने कहा प्रभु बैठ गए, अब क्या करूं? प्रभु ने कहा रुक, मैं बताऊंगा क्या करना है। ट्रेन चलने लगी, आधा घंटा हो गया, पौन घंटा हो गया, 2 बज गए, 2:15 बज गए, और ट्रेन एक जंगल में से जा रही थी। बोलो कहां से जा रही थी? जंगल में से। और अचानक वो ट्रेन रुक गई। जंगल में एक बड़ा पुल था, सुनसान जगह थी, वो ट्रेन वहां पर रुक गई। और खुदा ने उससे कहा चल जल्दी से उतर, तेरे लिए ट्रेन रुकी है। किसके लिए रुकी है? और प्रभु जंगल में अकेला हूं यहां पर, और खुदा कहता है चल उतर जल्दी, तेरे लिए उतरी रुकी है यहां पर ट्रेन। और जैसे वो जाकर नीचे उतर गया, क्योंकि आत्मा से चलता था। आमेन। और ट्रेन में से जैसे वो उतरा, नीचे उतरा और ट्रेन निकल गई। अभी वो अकेला रात के 2:30 बजे कहां पर खड़ा है? जंगल में, एक बड़े पुल पर। जंगल में एक पुल था, उस पुल पर वो अकेला खड़ा है। ट्रेन निकल गई, आजू बाजू में कोई नहीं, सुनसान जंगल था। और रात के अंधेरे में वो खुदा से कह रहा है प्रभु क्यों लाया मुझे यहाँ पर? यहाँ तो कोई नहीं है, अभी मैं क्या करूं? परमेश्वर ने उससे बात की, अभी यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार प्रचार कर। क्या कहा? इस जंगल में क्या कर? यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार प्रचार कर। उसने सोचा काला कुत्ता नहीं दिख रहा यहाँ पर प्रचार किसको करना है? पर फिर भी वो आत्मा से चलने वाला था। उसने प्रभु की बात सुनी और बहुत चिल्ला चिल्ला कर, जैसे बहुत हजारों के सामने प्रचार करते हैं ना, वैसे प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार वो जंगल में रात के 2:30 बजे प्रचार कर रहा था। हालेलुया। कोई सुनने वाला नहीं था, फिर भी चिल्ला चिल्ला कर प्रभु यीशु मसीह के प्यार के बारे में, उसकी क्रूस के बारे में, उसके मृत्यु के बारे में, उसके जी उठने के बारे में वो प्रचार कर रहा था, पाप क्षमा के बारे में। प्रचार समाप्त हुआ, आधे घंटे का संदेश दिया उसने। हालेलुया। हाँ, फिर भी ये सारा समाप्त होने के बाद उसने प्रभु से कहा प्रभु अब तूने कहा वो भी पूरा हो गया। अभी खुदा ने कहा अब तेरा काम हो गया। परमेश्वर ने क्या कहा? तेरा काम, अभी फिर एक ट्रेन तेरे लिए रुकेगी जो फिर तेरे घर पर तुझे लेकर जाएगी। एक ट्रेन आई, रुकी, वो चढ़ा और अपने घर निकल गया। हालेलुया। अब ये सारा होने के बाद दूसरे दिन से वो प्रार्थना में लग गया। वो प्रभु से मांग रहा था प्रभु क्यों लेकर गया था मुझे बता। तू लेकर गया, मेरी नींद भी खराब की तूने, रात के 2:30 बजे प्रचार कर कर भी आया हूं मैं, पर मुझे नहीं समझ में आया तू क्यों लेकर गया। आपको पता है, एक दिन निकल गया, 1 महीना निकल गया, 1 साल निकल गया, उसको उसकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला। उसको नहीं समझ में आया उस दिन के बारे में। वो रोज प्रार्थना करता रहा, बता प्रभु। 1 साल हो गया, 5 साल हो गए, 10 साल निकल गए, और वो जो व्यक्ति था ना परमेश्वर का दास, बूढ़ा हो चुका था। बोलो क्या हो चुका? बूढ़ा। फिर भी उसको उत्तर नहीं मिला। एक दिन क्या हुआ, जिस शहर में वो रहता था उस शहर में एक बहुत बड़ी मीटिंग थी, और एक परमेश्वर के महान प्रचारक उस मीटिंग में आने वाले थे। तो ये परमेश्वर का जो दास बूढ़ा हो चुका था ना, उसने सोचा चलो घर में बैठेंगे, क्या करेंगे, आज जाएंगे उस मीटिंग में, वचन वगैरह सुनेंगे, बहुत बड़े प्रचारक आ रहे हैं। और ऐसे करके वो परमेश्वर का दास जाकर अंत में वहां जाकर लास्ट में बैठा रहा, और वहां पर वचन सुनने के लिए वो बैठा गया। मीटिंग शुरू हुई, आराधना हुई, वर्शिप हुई, और उसके बाद एक बहुत बड़े परमेश्वर के सेवक जो थे वो वहां पर आए थे। तो उनको बुलाया गया और वो स्टेज पर आए, और फिर उन्होंने वचन के प्रचार को शुरू किया। हालेलुया। जब वो प्रचारक, जो बहुत बड़े प्रचारक थे, जब उन्होंने प्रचार करना शुरू किया तो उन्होंने अपनी खुद की गवाही दी, और गवाही में उन्होंने कहा कि मैं एक डाकू था। बोलो क्या था? लुटेरा था, लोगों के घरों को लूटता था, गांवों को लूटता था, बहुत सारे घरों को मैंने लूटा है, बहुत सारे गांवों को मैंने लूटा है। एक बार ऐसे ही मैं लूट कर और डकैती कर कर सारे माल को, सारे पैसों को, सोने को लेकर एक जंगल में एक पुल के नीचे जाकर छुपा था। कहां पर जाकर छुपा था? एक बड़े पुल के नीचे जंगल में जाकर छुपा था। और अचानक रात को 2:30 बजे किसी की आवाज मुझे सुनाई दी, और उस आवाज ने यीशु के बारे में सुसमाचार प्रचार किया। उसने कहा कि पापों के कारण प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को उस क्रूस पर चढ़ा दिया है, हमारी गुनाहों को उसने उठा लिया है कि हमें नया जीवन मिले। आधा घंटा एक आवाज मेरे कानों पर आ रही थी, और मैं उस पुल के नीचे था, उस आवाज को मैं सुन रहा था। मैं रोने लग गया, पछतावा करने लग गया, मैंने घुटने टेक दिए, अपने
जीवन को मैंने प्रभु यीशु मसीह को सौंप दिया और मेरा जीवन बदल गया, और उस दिन से आज मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूं। हालेलुया। अंत में बैठा हुआ परमेश्वर का दास रोने लग गया। आमेन। खुदा तू महान है और तेरी योजना हमारे बुद्धि के परे है। आमेन। इसी व्यक्ति के लिए उस रात तू मुझे उठाकर वहां पर लेकर गया था। हालेलुया। आपको नहीं पता परमेश्वर किस रीति से काम करेगा। आमेन। उसकी योजनाओं को योग्य समय पर वो जन्म देगा। हालेलुया। पर खुद की योजनाओं को इश्माएल को जन्म मत दो। आमेन। खुद की योजनाओं से इश्माएल को जन्म मत दो। इसहाक का ही जन्म होना जरूरी है। हालेलुया। जो वचन के द्वारा होगा। आमेन। यीशु मसीह का ही जन्म होना जरूरी है जो वचन के द्वारा होगा। प्रियो, मैं परमेश्वर का दास आज आपको वचन का प्रचार कर रहा हूं। जितने लोग विश्वास रखेंगे गर्भधारणा हो जाएगी। आमेन। और एक दिन आएगा परमेश्वर की योजनाओं को आप क्या दोगे? जन्म दोगे। आमेन। आपकी आंखों से देखोगे। इसलिए वचन में लिखा है, मरकुस कहता है जो कुछ मांगो, यीशु मसीह कहता है जो कुछ मांगो प्रतीति करो तुम्हें मिल चुका है। मेरे लिए हो गया है। हालेलुया। आज से ही हो गया है। आज से प्रभु से मांगना नहीं है, क्या करना है उसे? धन्यवाद। धन्यवाद बोलो। क्या करना है उसे? धन्यवाद। उस योजना के लिए क्या करना है? जो जन्म लेने वाला है उसके लिए क्या करना है? धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ, मरियम ने धन्यवाद दिया। अभी तो गर्भ पेट में ही था, वो धन्यवाद देने लग गई, प्रभु की स्तुति करने लग गई, प्रभु की आराधना करने लग गई, क्योंकि उसको पता है जन्म होगा। आमेन। परमेश्वर की योजना का एक दिन जन्म होगा। जैसे यीशु मसीह ने रोटियों के लिए धन्यवाद दिया, उन थोड़ी सी मछलियों के लिए धन्यवाद दिया, जो कुछ आपके लिए प्रभु कर रहा है ना, धन्यवाद दो। एक दिन आएगा बड़ी बातों को आप देखोगे। आमेन। बड़ी योजनाओं को पूरी होते हुए आप देखोगे। जो है उसमें धन्यवाद दो। आमेन। परमेश्वर उसकी इच्छा को पूरी करेगा। अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाए। हर एक व्यक्ति अपनी आंखों को बंद करे और हम प्रार्थना में जाए। विश्वास रखिए प्रियो, अद्भुत बातों को परमेश्वर हमारे जीवन में करने जा रहा है। आने वाला साल हो सकता है हमारे लिए एक अद्भुत आशीष का कारण बने, जो आज तक हमने नहीं अनुभव किया। हो सकता है आने वाले साल में परमेश्वर आपको वो अनुभव दे। कुछ नई बातें, अद्भुत बातें परमेश्वर आपके लिए करने जा रहा है। अगर वचन पर आज आप विश्वास रखोगे, आने वाले दिनों में परमेश्वर की योजनाओं को जन्म लेते हुए आप देख पाओगे, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ भी नहीं है। वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। हर एक व्यक्ति अपने मन में जिस वचन को आज हमने ग्रहण किया है, गर्भधारणा होने दीजिए। एक दिन आएगा कि परमेश्वर की योजनाओं को आप जन्म दोगे। अद्भुत बातें आपके जीवन में परमेश्वर करेगा। खुदा आज हमसे बात कर रहा है। परमेश्वर चाहता है कि हमें भरपूरी से दे। परमेश्वर चाहता है उसकी योजनाओं को हमारे जीवन में पूरी करें। थैंक यू लॉर्ड। अपने मन में से अविश्वास को निकाल दीजिए। इश्माएल को मैं जन्म नहीं दूंगा, इसहाक का जन्म होना जरूरी है, जो वचन के अनुसार होगा। अपनी बुद्धि की उपज, मेरे विचार, मेरी योजनाएं सब व्यर्थ है। केवल परमेश्वर की योजना और उसकी इच्छा जो मेरे जीवन के बारे में है वो पूरी हो। विश्वास रखिए, खुदा आज हमारे जीवन में काम करेगा। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस।
शेरों की माँ, न रोक सके प्रभु का हाथ। कारवां शेरों की माँ, न रोक सके प्रभु का हाथ। हुकूमत की साजिशें न रोक सके आशीषें। हुकूमत की साजिशें न रोक सके आशीषें। मुश्किलें कितनी भी हो, असंभव कुछ भी नहीं। राह कितनी भी हो कठिन, मंजिल एक दिन आएगी। ये पहाड़ उखड़ जाएंगे, समंदर में गिर जाएंगे। ये पहाड़ उखड़ जाएंगे, समंदर में गिर जाएंगे। विश्वास यदि हो अटल, जो कहोगे वो होगा सफल। विश्वास यदि हो अटल, जो कहोगे वो होगा सफल। मुश्किलें कितनी भी हो, असंभव कुछ भी नहीं। राह कितनी भी हो कठिन, मंजिल एक दिन आएगी। विश्वास से जो बोलोगे, आंखों से वही देखोगे। विश्वास से जो बोलोगे, आंखों से वही देखोगे। विश्वास का हर वचन पूरा होगा, टलेगा नहीं। विश्वास का हर वचन पूरा होगा, टलेगा नहीं। मुश्किलें कितनी भी हो, असंभव कुछ भी नहीं। राह कितनी भी हो कठिन, मंजिल एक दिन आएगी। मंजिल एक दिन आएगी। मंजिल एक दिन आएगी। धन्यवाद प्रभु जी, असंभव को संभव करने वाले आप हैं पिता। आज शायद हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां हो, निराशाएं हो, शायद आज हमारे सामने कोई मार्ग हमें नहीं दिखता, पर खुदा मूसा के लिए और इस्राएल लोगों के लिए आपने लाल समंदर के 2 भाग किए, आप हमारे लिए भी कर सकते हो। और मैं प्रार्थना करता हूं, जो कुछ आज हम आपसे मांग रहे हैं, हम विश्वास रखते हैं आने वाले दिनों में आपने हमें वो दे दिया है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आपके वचन के द्वारा ये गर्भधारणा हो जाए, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। आपके वचन के द्वारा आपकी योजना जन्म लेने पाए, ऐसा होने दीजिए पिता। जिस वचन को यहाँ पर बोया गया है, आने वाले दिनों में 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना आशीष का कारण बने, ऐसा होने दीजिए पिता। सारा आदर और सारी महिमा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन।